इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत के दुश्मन इस बात से जल भुन गए हैं। पाकिस्तान ने तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भारत में G20 की बैठक ना हो, लेकिन भारत जब अपनी पर आ जाता है तो दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे उल्टे पैर भागना ही पड़ता है। फिलहाल पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और भारत में G20 की बैठक हो रही है। श्रीनगर के बाद अब वाराणसी में ये बैठक हो रही, लेकिन इसी बीच भारत के विदेश मंत्री चर्चा में आ गए हैं, उनके साथ सारनाथ का इतिहास भी। दरअसल दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के विकास मंत्री सहित करीब 200 मेहमान वाराणसी दौरे पर आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रही G20 के विकास मंत्रियों की बैठक के बाद विदेशी मेहमानों ने ऐतिहासिक स्थल सारनाथ का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। सफेद टोपी, नीले चश्मे में कूल लुक के साथ एस जयशंकर ने विदेशी मेहमानों को सारनाथ का इतिहास बताया। इतिहास जानने के बाद विदेशी मेहमान भी हैरान रह गए। वैसे भारत के सभी ऐतिहासिक स्थल का इतिहास आप अगर जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इतिहास होते ही हैं सन्न करने वाले। बताया जा रहा है कि जयशंकर ने ऐतिहासिक स्थल सारनाथ के बारे में उन्हें जानकारियां दी। हालांकि विदेशी प्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 115 गाइड्स भी मुहैया कराए गए थे। सारनाथ भ्रमण के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने गुप्तकाल में बने 43.6 मीटर ऊंचे और 28 मीटर चौड़े धमेक स्तूप की परिक्रमा की। साथ ही स्तूप पर लगे शिलापट्ट और उसके इतिहास के बारे में गाइडों से जानकारी ली। इस दौरान यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इससे पहले वाराणसी में G20 विकास मंत्रियों के सम्मेलन ने G20 देशों की ओर से विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए भारत की ओर से पेश एक महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना को पेश किया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए टिकाऊ जीवन शैली के संबंध में सहयोग और भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य को भी बैठक में स्वीकार किया गया। बताया गया कि विकास मंत्रियों की ओर से तैयार किए जा रहे इन लक्ष्यों को 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं द्वारा विचार के लिए पेश किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि G20 के मंत्री स्तरीय बैठक में कौन कौन से गोल सेट किए गए हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव, पूरी दुनिया से गरीबी का खात्मा, 2 देशों के बीच असमानता को कम करना, समावेशी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जॉब क्रिएट करना, जेंडर इक्वालिटी के साथ महिलाओं और बेटियों को सशक्त बनाना, ओशियन रिसोर्सेज का संरक्षण और इस्तेमाल, सस्ती, भरोसेमंद, सतत और मॉडर्न एनर्जी की उपलब्धता, क्वालिटी वाला एजुकेशन देना, भूख से निजात, फूड सिक्योरिटी, बेहतर न्यूट्रिशन और सतत एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे और इंक्लूसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करना, ग्राउंड इकोसिस्टम, संरक्षित जंगलों और बायोडायवर्सिटी के ह्रास को रोकना, ग्लोबल पार्टिसिपेशन को पुनर्जीवित करने के अलावा इम्प्लीमेंट के माध्यमों को मजबूत करना, सिक्योर्ड, फ्लेक्सिबल और टिकाऊ शहर, जीवन सुरक्षा और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना, सैनिटेशन और पानी की उपलब्धता, शांतिपूर्ण और समावेशी संगठनों को तैयार करना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि सारनाथ से विदेशी मेहमानों की कुछ खूबसूरत तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। आइए दिखाते हैं। सारनाथ में तेज धूप थी, करीब 41 डिग्री सेल्सियस तापमान था। धूप से बचने के लिए डेलीगेट्स को छतरी और टोपी दी गई। अशोक स्तंभ के साथ तस्वीरें खिंचवाते G20 के डेलीगेट्स काफी खुश नजर आए। अशोक स्तंभ को देखकर जापान के डेलीगेट्स काफी खुश दिखे। इस दौरान स्तंभ के साथ उन लोगों ने सेल्फी भी ली। महात्मा गौतम बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा का नकल उतारती G20 की महिला डेलीगेट वो भी काफी खुश नजर आ रही हैं। मौर्य सम्राट अशोक निर्मित भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ देखते हुए डेलीगेट्स, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विदेश मंत्री ने तस्वीरों को मोबाइल में कैद कर लिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।